तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो बंदा किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है कि तभी वो बंदा उसके सामने अपेयर होते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इतनी ज्यादा आसानी से मुझसे बचकर भाग जाओगे? जो सुनकर वो बंदा इतना ज्यादा घबरा चुका होता है कि वो उसके सामने उसे जिंदा छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। जो देखकर गुयोंग उसे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा भागना होगा और मुझे इंटरटेन करते रहना होगा। जब तक तुम मुझे इंटरटेन कर पाओगे और भागते रहोगे तब तक तुम्हारी जान बची रहेगी। जिस समय तुम रुके उसी समय तुम मारे जाओगे। जो कहते हुए गुयोंग ने अपने डैगर को बाहर निकालकर उसके गले के ऊपर रख दिया होता है। जो देखकर वो बंदा घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा बुरी तरह से थक चुका हूँ। मेरे अंदर जरा से भी एनर्जी नहीं है भागने की। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे जिंदा छोड़ दो। गुयोंग उससे कहता है कि क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो? तुम और नहीं भाग सकते हो? फिर तो तुम काफी ज्यादा बोरिंग हो, तुम्हें जिंदा रखकर कोई भी मतलब नहीं है। जो कहकर गुयोंग अपने डैगर से उस बंदे की पीठ के ऊपर काफी सारे अटैक करता है और उस बंदे को काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी करते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारना करने की? अभी तक मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा था क्योंकि तुम मुझे इंटरटेन कर रहे थे, मजा दिला रहे थे, लेकिन अब जब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो तो तुम्हें जिंदा रखकर कोई भी मतलब नहीं है, तो यहीं पर मारे जाओ। जो कहते हैं वो अपने डैगर से उस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा ब्रूटली अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा बेरहमी से वहाँ पर मार डालता है। जिसे मारने के बाद गुयोंग वहाँ पर अपने कुछ सोल्जर्स को बुलाता है और उस बॉडी को वहाँ से क्लियर करने को कहता है। जो सुनकर उसके गार्ड बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो उस बंदे की बॉडी को वहाँ से क्लियर कर देते हैं। जिसके वहाँ से चले जाने के बाद गुयोंग मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, इस इंसान ने तो मुझे ज्यादा इंटरटेन नहीं किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे काफी ज्यादा इंटरटेन करोगे। और यहाँ पर हमें बताया नहीं जाता है गुयोंग यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मर्चेंट पैलेस का सीन दिखाया जाता है और हमें मर्चेंट पैलेस मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक लेटर मिला हुआ होता है और वो लेटर चू बेरिंग ने भेजा हुआ होता है और वो पैलेस मास्टर को बता रहा होता है कि यंग लीडर जो है उन्होंने प्लेजर पैलेस मास्टर को अपनी साइड कर लिया है और मुझे लगता है कि मुझे यंग लीडर के साथ थोड़ा और समय रुकना होगा क्योंकि सही समय आने पे मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे हम एक काफी ज्यादा बड़ी मछली फंसा सकते हैं और हमारे मर्चेंट पैलेस को भी काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। जो पढ़कर पैलेस मास्टर वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि लगता है कि चू बेरिंग अपना काम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है। मैंने जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है उसका मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फॉरबिडन स्क्वाड के जितने भी मेंबर्स होते हैं और साथ ही में सभी वॉरियर्स वहाँ पर उल्टा लटके हुए होते हैं और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहीं पे हम यू को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर कब तक मुझे ऐसे ही पोजीशन में रहना होगा। लेकिन तभी उसकी नजर अपने साइड में जाती है जहाँ पर वो देखता है कि उसके बगल में ही हामी होती है, जिसे देखकर वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनकर हामी उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है कि ये सभी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल को जैसे ही सारी हकीकत के बारे में पता चलता है तो वो हामी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, आखिरकार तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें सारी हकीकत हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से देखो यहाँ पर क्या हुआ। तभी युलटेसो कहता है कि क्या मैं उस बच्ची को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? जो सुनकर पैलेस मास्टर कहती है कि हाँ तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो। तभी जोंग्योक युलटेसो से पूछता है कि आखिरकार तुम उस लड़की के साथ क्या करने वाले हो? तुम उसे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो? युलटेसो बताता है कि किसी बच्चे ने मुझे इसकी जान बचाने को कहा था। और यहीं पे हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है और हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम फ्रस्ट्रेट होते हुए कह रही होती है कि बस मुझे मार डालो, इतनी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करने से अच्छा तो मैं वहीं पे मारी जाती। तभी युलटेसो वहाँ पर आते हुए कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन और कहाँ से आए हो, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें वो सभी चीजें करनी होगी जो कि मैं तुम्हें करने को कहूंगा। जो सुनकर हम रोते हुए कहती है, लेकिन आखिरकार तुम मेरे से कमजोर सी लड़की को इतनी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करने के लिए कैसे कह सकते हो? जो सुनकर युलटेसो वहाँ से जाते हुए कहता है कि इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम एक लड़की होने से पहले एक मार्शल आर्टिस्ट हो। तुम जब तक यहाँ पे हो तो ये मत सोचना कि तुम एक लड़की हो तो तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, तुम्हें वो सभी चीजें करनी होगी जो कि ये सभी कर रहे हैं। और ऐसे ही वो लोग वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिन्हें सुबह से लेकर शाम हो जाती है। जिसके बाद युलटेसो वहाँ पर आते हुए उन सभी लोगों से कहता है, तुम सभी लोगों की ट्रेनिंग यहीं पे खत्म होती है, लेकिन कल सुबह तुम सभी लोगों को फिर से ट्रेनिंग के लिए 5 बजे आ जाना है। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है तो वो लोग काफी ज्यादा थक कर वहीं पे गिर जाते हैं। वहीं पे चू बेरिंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कह रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि पिनिकल स्टेज वॉरियर्स को भी ऐसी बेसिक और सिंपल ट्रेनिंग करनी होगी। जो कहता है कि हाँ सच में ये ट्रेनिंग है तो सच में काफी ज्यादा हार्ड, लेकिन जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म हुई तो मुझे काफी ज्यादा रिफ्रेशमेंट महसूस हुई और जब मैंने एक बार फिर से अपनी बॉडी को महसूस किया तो मेरी बॉडी पहले से और भी ज्यादा ताकतवर महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग
रहा था, जैसे कि मेरी बॉडी पहले से और भी ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी है। जो सुनकर चू बेरिंग भी ऐसा ही करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी भी पहले से ताकतवर हो चुकी है। जो पता चलते ही चू बेरिंग हैरान होते हुए सोचता है कि हाँ, यू ने बिल्कुल भी गलत नहीं कहा, मुझे भी मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस हो रही है। भले ही ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा सिंपल और बेसिक है, लेकिन इसके जो इफेक्ट है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अगर मैं कुछ समय तक इस ट्रेनिंग को ऐसे ही जारी रखता हूँ तो मैं बड़ी आसानी से अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर दूंगा और अगले लेवल के ऊपर पहुंच जाऊंगा। फॉर्मर हेवनली डीमन स्क्वाड लीडर, क्या वो सच में हमारी मदद कर रहा है ताकि हम अगले लेवल के ऊपर पहुंच जाए? लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें मिंग लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जुग युग पैलेस मास्टर और जेगल टोंग को देखते हैं, जहाँ पर पैलेस मास्टर जेगल टोंग से मिलते हुए कह रही होती है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं डार्क शैडो से यहाँ पर मिल पाऊंगी। जेगल टोंग कहता है कि हाँ, मैंने भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि पैलेस मास्टर हमें ज्वाइन कर लेंगी। और उन दोनों की बातें वहाँ पर ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है, जिसे सुनते हुए जोंग्योक वहाँ पर मुंह बनाने लगता है और उन लोगों की बातें कुछ ज्यादा ही लंबी चलने लगती है, जिसकी वजह से जोंग्योक फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों अपनी बातें कभी और कर सकते हो, हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन उन दोनों में से कोई भी उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता है और अपनी बात को वहाँ पर ऐसे ही जारी रखते हैं। जो देखकर जोंग्योक मुंह बनाते हुए उन दोनों को ही देखने लगता है। तभी उसे पैलेस मास्टर को देखकर कुछ याद आती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जोंग्योक ने युल टेसोक से पूछा हुआ होता है कि क्या तुमने सभी लोगों को मार दिया? युल टेसोक कहता है कि नहीं, बस मैंने एक ही को मारा है। और ये सभी वो बातें थी जो कि हमें उस समय दिखाई नहीं गई थी और अभी हमें दिखाई जा रही है। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि ठीक है, तुमने अच्छा किया। जिसके बाद जोंग्योक हमें बताता है कि योल ने एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसके बारे में पैलेस मास्टर को भी नहीं पता था, ना ही उसने पैलेस मास्टर से परमिशन ली, जिसकी वजह से वो मारी की। और जैसे ही इसके बारे में पैलेस मास्टर को पता चला तो उसने बस यही कहा कि उसे काफी ज्यादा बुरा लगा कि योल मारी गई। जो चीज मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी, जिसके बारे में पता तो करना चाहता हूँ लेकिन अभी सही समय नहीं है इसके बारे में पता करने के लिए, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर पता करूंगा। तभी पैलेस मास्टर बताती है कि हाल ही में मुझे पता चला है कि मुरीम अलायंस जो है वो डीमन कल को खत्म करने के नाम पे चारों तरफ कत्लेआम मचा रही है, जिसे खत्म करने के लिए स्लोटर पैलेस ने अपने कदम उठाना चालू कर दिया है। जो सुनकर जोंग्योक सोचता है कि क्या डीमन कल का सफाया, क्या वो समय आ चुका है? जिसके बाद वो बताता है कि हम उसे स्लोटरी कहते थे। एक समय पे काफी सारे सोल्जर्स ने स्लोटरी के नाम पे अपनी जान को गवा दिया, लेकिन वो एक पॉलिटिक्स थी ताकि लोगों को भड़काकर अपनी तरफ किया जा सके। और यही कारण है जिसकी वजह से हम कभी भी हेवनली माउंटेन्स के ऊपर नहीं चढ़ पाए और ना ही डीमन कल को खोज पाए, सिर्फ इन गंदी पॉलिटिक्स की वजह से। लेकिन अगर सच में ऐसा कुछ होता है, स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड जो थी वो सबसे पहले यहाँ पर आती, जिसका एक समय पे मैं हिस्सा हुआ करता था। और अगर आप सभी लोगों को याद है तो गु योंग ने जिस बंदे को मारा था उस बंदे के कपड़े के ऊपर भी यही सिंबल बना हुआ था। तभी आगे जोंग्योक जेगल टोंग पैलेस मास्टर से कहता है कि जल्दी से जल्दी मुरीम अलायंस के बारे में पता लगा और स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड के ऊपर नजर रखो, वो लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जो कहकर वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि स्लोटर पैलेस भले ही तुम इसके अंदर क्यों ना शामिल हो जाओ, लेकिन ये तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा उन्हें हराना। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहती है कि यंग लीडर, आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है? जो सुनते ही जोंग्योक को रियलाइज होता है कि आखिरकार उसने अभी गुस्से में क्या किया है, जिसकी वजह से वो जल्दी से बात को बदलते हुए कहता है कि मेरा मतलब था कि हमें जल्दी से जल्दी सपोर्ट को भेजना चाहिए, क्योंकि मुरीम अलायंस से निपटना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहती है कि आप कोई चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्लोटर पैलेस मास्टर खुद इस चीज को ज्वाइन कर रहा है। जो सुनकर जोंग्योक काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि क्या स्लोटर पैलेस मास्टर खुद इस चीज को ज्वाइन कर रहा है, जो कि डीमन कल में 6 नंबर पे है। इसका मतलब तो यह है कि स्टॉर्म ड्रैगन स्क्वाड जो है वो उसके लिए काफी नहीं होगी, जिसके अंदर मेरे दोस्त भी है, वो उन्हें हरा नहीं पाएंगे। वो इंसान सच में एक काफी बड़ा पागल है। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? और यहीं पे इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।